सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। मात्र 11 गेंदे के पुष्प का यह उपाय है जो आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाएगा। यदि आपके युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, यदि आपके घर परिवार के किसी युवा बच्चे बच्चियों के कंपटीशन इत्यादि में लगातार असफलता मिल रही है, या कुछ नंबरों से वह असफल हो जा रहे हैं, या घर परिवार में किसी का दुर्भाग्य चल रहा है, लगातार किसी कार्य क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, तो उनके सौभाग्य का उदय करेगा यह 11 पुष्प का उपाय। अब यहाँ पर कैसे करना है यह उपाय, किस दिन करना है और क्या क्या चीजें लेना है इस उपाय में, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको बता रहे हैं। बहुत इजी उपाय है। साईनाथ की कृपा जब बरसती है तो जैसे मानसून की बरसात होती है ना, सभी फसलों पर समान रूप से बरसती है, ऐसे ही सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ कोई भी भक्त अगर बाबा का पूजा पाठ करता है तो बाबा की कृपा की बरसात होती है और बाबा उसको माला माल कर देते हैं, उसके समस्त मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीज और लेना है। 11 गेंदे का पुष्प आपने ले लिया, उसके बाद एक घी का दीप ले लेना है, एक धूप बत्ती ले लेना है, एक लोटा जल ले लेना है, और उसके बाद गुरुवार को इस उपाय को करना है। गुरुवार को क्यों इस उपाय को किया जाता है यह जान लिए, इसका महात्म्य जान ले। गुरुवार गुरु का दिन है, गुरुवार गुरु बृहस्पति का दिन है, गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है, माँ वैभव लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुवार जो है ये भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु के चरण कमल में, क्षीर सागर में, उनके चरण में कमल के आसन पर माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान होती हैं। तो इसलिए इस उपाय को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य का उदय होता है, घर परिवार से कंगाली भी दूर हो जाती है। तो कैसे करना है? आपने घी का दीप ले लिया, धूप बत्ती ले लिया, एक लोटा जल ले लिया और 11 गेंदे का पुष्प ले लिया। पीला चंदन ले लेना है अष्टगंध का, या पीला हल्दी ले लेना है पिसा हुआ। अब आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे आपको जग जाना है। भोर में नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ इस पूजा को करना है, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है साईं सचरित्र में कि जो भक्त अनन्य भाव से सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ मेरे शरण में आता है उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो आपको सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा को, अगर इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो बाबा को सबसे पहले त्रिविध स्नान या पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद बाबा के शरीर को बढ़िया कपड़े से पोछिए, उसके बाद उनका साज श्रृंगार करिए, पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दीजिए, अष्टगंध का तिलक करिए बाबा को, और वही अष्टगंध का तिलक स्वयं करिए, बाबा की ऊदी का चंदन स्वयं को लगाइए और बाबा को नैवेद्य अर्पित करें, पीला मिष्ठान, पीला फल। और उसके बाद अब घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और चारों तरफ जल छिड़क दीजिए जो लोटे का है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, जिस उद्देश्य से आपको संकल्प लेना है, जैसे मान लीजिए आपके युवा बच्चे बच्चियां जिनका शादी विवाह में दिक्कत है, या उनको नौकरी में दिक्कत है, बिजनेस व्यापार में दिक्कत है, किसी भी क्षेत्र में, तो नारियल ले लीजिए और एक गेंदे का पुष्प उसमें रख लीजिए, और उसके बाद कुछ दक्षिणा रख लीजिए, 11 रुपए, 51 रुपए, 21 रुपए, जो भी आपका समर्थ है उतना रख लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है? एक मंत्र का जप करना है साईनाथ के, ओम सर्व मंगल कराय नमः। जो मैंने बहुत सारे ब्लॉग में इस मंत्र को बताया है, बाबा के 108 नामावली में से एक नाम है ओम सर्व मंगल कराय नमः। एक माला जप करिए और उसके बाद 11 वचन अब आपको बोलना है। जो 11 पुष्प आपने लिया है उसको अब आप सामने रखिए, एक पुष्प हाथ में रखिए, हाथ जोड़ लीजिए और 11 वचन आप बोलेंगे एक बार। 11 बार 11 वचन बोलना है। मैं एक बार 11 वचन बोल के बता दूं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे
समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तजले ननन। ये बाबा का 11 वचन बोल करके एक पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद दूसरी बार 11 वचन, दूसरा पुष्प, तीसरी बार तीसरा, ऐसे 11 वचन 11 बार बोल के 11 पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यह उपाय 5 गुरुवार करना है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, प्रथम गुरुवार को केवल संकल्प का नारियल अर्पित करना है और अदर डेज में साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन बाबा का करके 11 वचन 11 बार 11 पुष्प जरूर अर्पित करना है, घी का दीप जलाना है। और जो ये 11 पुष्प आप अर्पित करेंगे, इसे चाहे अगले दिन या किसी भी दिन किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, क्योंकि ये जो बाबा को चढ़ाया गया पुष्प है, इसको गंगा जल में कहीं अर्पित करिए या किसी पवित्र सरोवर तालाब में अर्पित कर दीजिए, वहां प्रवाहित कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, या कहीं किसी के पैर के नीचे नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके आसपास नदी नहीं है, सरोवर नहीं है, तो आप इसको किसी गमले में रोपित कर दीजिए, तो यहाँ नया पुष्प, नया पौधा वहां तैयार भी हो जाएगा और पवित्रता के साथ ये वहां पे खाद बन जाएगा। तो ये काम ये कर देना है। अब यहाँ पर आता है कि जो नारियल आपने रखा, दक्षिणा रखा, ये क्या करेंगे। इस नारियल और दक्षिणा को आप 5वें गुरुवार को किसी साईं मंदिर में ले जाकर चढ़ा दीजिए और जो दक्षिणा है उसको दान पात्र में अर्पित कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी समस्त मनोरथ साईंनाथ पूर्ण करेंगे। यहाँ पर एक चीज और बताएं, प्रत्येक गुरुवार जब तक आपकी मनोकामना न सिद्ध हो, तब तक आप साईं सच्चरित्र का एक पाठ करें, बाबा को पीला पुष्प अर्पित करें और साईंनाथ के सम्मुख साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन जरूर करते रहें। इससे क्या होता है, बाबा अति प्रसन्न होते हैं और सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ इस उपाय को करिए। केवल 11 पुष्प का यह उपाय करिए और फिर देखिएगा जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ पर एक चीज हम और कहेंगे अपने समस्त साईं भक्तों से, आज एक ऐसे ही हमें न्यूज मिला, हमारे एक ऐसे बंधु बांधव है जिनके लिए हमने यज्ञ याजन हवन किया था, संघ लोक सेवा आयोग में एक बहुत ही अच्छे पद पर वह सेलेक्ट हुए हैं, जिनके लिए बहुत बहुत बधाई। हम उनका नाम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी का नाम अपने ब्लॉग में नहीं लेते हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई, जो रहने वाले जो है वो बिहार से हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और एक चीज और हम आपको कहेंगे कि अगर आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य का दुर्भाग्य चल रहा है, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, या किसी भी समस्या से वह जूझ रहे हैं, तो यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। क्योंकि हम आपको अब व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक पहले से दे रहे हैं, तो आप बिना संकोच हुए कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे, निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा। तो आप सभी लोगों से एक चीज और कहेंगे, बस देव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।